भारत का जो एविएशन है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इससे तेज और कोई देश का एविएशन इंडस्ट्री प्रोग्रेस नहीं कर रही जितनी भारत की कर रही है। 3000 हवाई जहाज पिछले अगले 4-5 सालों में आने वाले हैं। कोई भी देश दुनिया का इतनी तेज तरक्की नहीं कर रहा। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं एविएशन क्षेत्र की, जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपना स्थान बना रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं एविएशन मामलों के एक्सपर्ट गोयल साहब। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि 2025 में जो भारत के एविएशन का जो डाटा आया है, 6ठा स्थान विश्व में पाया है। तेजी से जो ट्रैफिक है वो बिजी हो रहा है। पहले ये कहा जाता था कि भारत का आसमान पूरी तरह से खाली है, यहाँ पर एयर ट्रैफिक है ही नहीं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस टाइम पूरी दुनिया में भारत का जो एविएशन है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इससे तेज और कोई देश का एविएशन इंडस्ट्री प्रोग्रेस नहीं कर रही जितनी भारत की कर रही है। और जो हमारी एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया ने 600 हवाई जहाज़ों का ऑर्डर दिया हुआ है। इंडिगो ने भी कोई 700-800 हवाई जहाज़ों का ऑर्डर दिया हुआ है। और ऑल टुगेदर कोई 3000 हवाई जहाज पिछले अगले 4-5 सालों में आने वाले हैं। तो ये वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की इतनी ज़्यादा ऑर्डर बुक नहीं है। दूसरा, जो हमारे पैसेंजर्स हैं 20 करोड़ से ऊपर, 21 करोड़ के करीब, जो विद इन इंडिया, भारत के अंदर अंदर डोमेस्टिक पैसेंजर जिन्हें कहा जाता है वो हैं। और जो भारत से बाहर उड़ने वाले पैसेंजर हैं वो 30 करोड़ से ऊपर हैं। और आने वाले पैसेंजर जो इनबाउंड टूरिज्म जिसे कहते हैं वो 10 करोड़ से ऊपर हैं। और जितने एयरपोर्ट्स, आप ये देखिए कि 2014 में कोई 30-40 एयरपोर्ट्स थे एक्टिव। इस टाइम 120 के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन गए हैं, जिनमें से 30-35 एयरपोर्ट्स हैं जिनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स की कैपेसिटी है। तो एमआरओ इंडस्ट्री भी हमारी तरक्की कर रही है। और जो छोटे प्लेन्स हैं जिसे आप कहते हैं कि प्राइवेट जेट्स, तो वो भी हमारे कंट्री में इस टाइम हेलीकॉप्टर्स वगैरह मिला के 1000 से ऊपर है। तो कोई भी देश दुनिया का इतनी तेज तरक्की नहीं कर रहा जितना हम इस टाइम तरक्की कर रहे हैं। और एक और जो हमारी स्कीम है, उड़ान स्कीम, जिसमें उड़ेगा भारत का हर नागरिक। इस स्कीम से जो छोटे शहर हैं, टायर 2, टायर 3 सिटीज के जो शहर हैं, उनको भी कनेक्टिविटी दी गई है। और उसमें वाइबल गैप फंडिंग भी गवर्नमेंट दे रही है, ताकि छोटे शहरों में भी हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसका फायदा उठाया है। आप क्या मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो ये पॉलिसी चेंज हुई है, प्रधानमंत्री ने बोला हुआ था कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे, उसका नतीजा है? उसी का नतीजा है कि आज भारत में आप देखिए कि इतने सारे एयरक्राफ्ट हैं और इतनी सारी हवाई सुविधा है। और अभी भी जो रेल में लोग सफ़र करते हैं, रेलवे में भी बहुत तेजी हुई है। हर रोज़ आप ये देखिए कोई 30-35 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं और कोई 12 से 15 किलोमीटर रेल लाइन लग रही है। और जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं वो वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं और हाई स्पीड ट्रेन्स हैं। तो इन सब की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो भारत में बढ़ गया है। और कम्युनिकेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए इतना ज़रूरी है जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके जिस्म के सेहत के लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और इसी वजह से आज हम दुनिया की 4वें स्थान पे
हमारा जीडीपी है, और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में हम तीसरे स्थान पे भी पहुंच जाएंगे। ये माना जाए गोयल साहब की जो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो कर रही है, इस वजह से एविएशन क्षेत्र में भी मध्यम वर्गीय मिडिल लोअर क्लास के लोग भी अब जर्नी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, और जो मोदी जी का विजन है उस हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। पर कुछ समय पे कई एयरलाइंस, जैसे कि जब कश्मीर में आतंक हुआ और लोग मारे गए पहलगाम अटैक में, तो उस टाइम कई एयरलाइंस ने एक्सप्लॉइट करी सिचुएशन के किराए 1-1 लाख रुपए के कर दिए। उस वजह से अब जैसे वर्ल्ड कप में भी लोगों ने, एयरलाइंस ने बहुत वो करा, तो जब फार्मर्स एजिटेशन हुई तो दिल्ली चंडीगढ़ का किराया भी 80-90 हज़ार 1 लाख के करीब कर दिया। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन है, तो उसके विजन के मुताबिक हमें अपर सीलिंग एक करनी पड़ेगी एयरलाइंस की। क्योंकि देखिए, जब आप किराए एक टैक्सी वाले के फिक्स कर देते हो एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट, वो इसीलिए करते हो कि ताकि वो एक्सप्लॉइट ना कर सके कंज्यूमर को। इसी तरीके से अगर कोई फिल्म की टिकटें लेके ब्लैक करे तो उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि तुम ब्लैक कर रहे हो। तो एयरलाइंस को ब्लैक करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सर, मुझे याद आ रहा है कि शायद इसको लेकर के पिछले दिनों एक बैठक हुई है और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग, वाकई में ब्लैकमेलिंग है। जब आप फुटपाथ पर टिकट ब्लैक करने पर गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं, तो फिर ये आसमान को बेचने वाले, उस यात्रा को बेचने वाले कैसे मनमानी कर रहे हैं? इसका मतलब गरीब आदमी को तो आप कंट्रोल कर रहे हो, और जो बहुत अमीर है उनको कंट्रोल नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर दिल्ली से मुंबई का किराया, डीओसी जिसे कहते हैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, एयरलाइन की 4,000 रुपए है, तो उसको 8,000, 10,000, 12,000, 20,000 पे या 25,000 पे आप उसको सील कर दीजिए, अपर लिमिट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि एयरलाइंस नुकसान में ऑपरेट करें, क्योंकि कोई भी एयरलाइन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जो भी उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट्स है वो कैलकुलेट करके एक अपर लिमिट एयरलाइंस को उनके साथ मीटिंग करके फिक्स कर दी जाए, ताकि कोई भी सिचुएशन हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो कोई उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। आप इस तरह की सलाह, तय बात है, गवर्नमेंट को देते होंगे। आप तमाम ऐसे मंचों पे आप रहते हैं जो सक्षम मंच होते हैं और जहां आवाज सुनी जाती है। तो आपको लगता है क्या कि ये लिमिट होगी और भारत का एविएशन और तेजी से आगे बढ़ेगा, ताकि ये मनमानी, किराए की मनमानी पर रोक लगे और आम आदमी राहत की सांस ले? खासतौर से पीक आवर्स में, जब होली होती है, दिवाली होती है, कोई फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, तो उस समय अगर इस पे लगाम लगेगी तो भारतीय एविएशन और तेजी से ग्रो करेगा। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ कि भारतीय एविएशन बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, उड़ेगा देश का हर आदमी, वो विजन भी होगा। और वो विजन काफ़ी, जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके मार्फत हो रहा है पूरा। बट इसमें ऊपर के फेयर्स में एक लगाम देनी ज़रूरी है, और जहां हम हर स्फेयर में तरक्की कर रहे हैं, एविएशन में भी हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा तरक्की होगी। तो जैसा कि विजय गोयल जी ने कहा कि, माफी चाहूंगा, सुभाष गोयल जी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत और ज्यादा तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। जरूरत है कुछ पैरामीटर्स तय करने की, और यदि वो पैरामीटर समय रहते तय हो गए तो भारत को एविएशन के क्षेत्र में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। भारत एक मजबूती के साथ एविएशन के मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।